अब हम आरती उतारेंगे पायल की। हे पायल देवी, हमारी फूल सी बहन की बगिया सजाए रखना। रोने लो। और ये है हमारा जहाज। बहुत मुश्किल है यार ऐसे तो। अगली बार साड़ी देना इसको, ठीक है? और ये मुझे सुबह भेजा नहीं गया क्योंकि मुझे यहाँ खिलाने थे क्या, मिर्ची बड़े। वो देखो मिर्ची बड़े बन रहे हैं। ये मिर्ची और ये जो बन जाएंगे, मिर्ची बन जाएंगे बड़े। और उधर सब्जियां कटिंग कर दी मैंने, इसीलिए मुझको नहीं भेजा जा रहा था गाइस, क्योंकि इतनी अच्छी सब्जियां मेरे अलावा कोई नहीं काट पाता। रात के लिए लहसुन भी छील दे। अच्छा वाह, रात के लिए, अगले 4 दिन के लिए लहसुन ना छिल जाऊं मैं? देख रहे हो आप? मिर्ची गई तेल में, अब जाएगी पेट में। वाह, इसका मतलब हमारे पास लाइफ में एक और स्कोप है, मिर्ची बड़े की रेडी। फ्लाइट छोड़ के यहाँ पे मिर्ची पार्टी चल रही है। और उधर से जीज नीतू का फोन आया हुआ है कि तू पहुँचने वाली है कि नहीं। अब खाऊंगी मिर्ची और चाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये दीदी आ गए, और दीदी को और मैं सबको भाई इतना मिस करने वाली हूँ ना। फाइनली मैं जा रही हूँ। पता नहीं कितने ब्लॉग में मैं ये बोल चुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ। सो फाइनली अब वो टाइम आ गया है जब मैं जा रही हूँ। या प्लीज मेरे लिए दो हंसू। सुबह की फ्लाइट छोड़ के मैं शाम को जा रही हूँ ताकि सुबह आप लोग रो नहीं पाते हैं तो थोड़े। यार मेरी बहन को भी जबरदस्ती 2 आंसू नहीं आ रहे। क्या घोर कलयुग आ चुका है इतने दिन। ये तो बहुत खुश हैं क्योंकि अब तक इस घर पे मेरा राज था। ये थोड़ा चाहते हैं कि मेरे घर पे मेरा राज हो। तो पहले मिर्ची खा ली है, अब खाना खाती हूँ, निकलती हूँ, टाइम हो रहा है। वापस बोल। मैं जा रही हूँ आज, तो यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही। अब मेरी वहाँ जाके अच्छी ब्लॉग में दीदी लाए हैं मेरे लिए कि अब हम आरती उतारेंगे पायल की। ये दीदी के घर का काजू है। नहीं दीदी ऐसे थोड़ी एक्टिंग करती हूँ। नहीं। तो ये दीदी के घर का काजू है और मैं जिस नीतू के पास जा रही हूँ मैं सब कुछ शेयर करूंगी, लेकिन ये शेयर नहीं करूंगी। आपकी मम्मी के वहाँ नहीं जा रहे हो? नहीं, वो 4 दिन के बाद। अच्छा, थोड़ा दीदी ने कह दिया मम्मी के लिए दे देना, तो वो थोड़ा बचाऊंगी। बाकी ना मेरे जो गिफ्ट अगली बार लेके आऊंगी ना, ज्यादा दे दूंगी। ठीक है, वरना मैं अपने गिफ्ट ना किसी के साथ शेयर नहीं करती। इस चीज में मैं बहुत ही बेकार हूँ। और अगली बार साड़ी देना इसको, ठीक है? दीदी बोल रही अगली बार इसको सिंदूर लगाएंगे। ये तो मेरा पत्ता काटने के चक्कर में देखो दीदी ने दिया है, इसीलिए गिफ्ट दिया है कि अगली बार की तैयारी कर ले। दीदी बोल रही है कि तू मुझे जल्दी बुला शादी में। हमको जाना है ना। हाँ, और क्या, हमारे घर में शादी होगी ना तो दीदी पक्का आएंगे। और दीदी को यही कहूँगी, नहीं पता ना, क्योंकि 10 दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा। और क्या। बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो एक तो मैं आपको बहुत मिस करूँगी, और दूसरा दीदी को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यार इसको बदलने मत देना। उसको बड़ा मत होने देना। कल वाली मूवी का डायलॉग मार रहे है ना। तो सही में मुझे बेटा किसको बुलाएगा। सही उसको मुझे ऐसा आप बोलेगा जीजी मिन्नू। जीजी का मेरे सीखो उसका फेवरेट कहानी सो रहे क्या? चलो जी नेक्स्ट अपना गिफ्ट। नेक्स्ट गिफ्ट लाओ, गिफ्ट चलो। ये देखिए जैसे स्कूल में मिलता था ना गिफ्ट। सुनो, वैसे तो मेरे जीजू में दिमाग नहीं है, अब तक आप सबको पता चल गया होगा, पर इन्होंने 2 गिफ्ट दिए हैं। एक तो ये बप्पा जो मैं अपने पास रखूँगी, और दूसरा दूसरे देश के पैसे दिए हैं जो मैं ये सोच के संभाल के रखूँगी कि मैं इस देश में जाऊँगी तब घूमूंगी, या फिर कुछ यूनिक है। काजू से हे पायल देवी, हे पायल देवी। ये
और नीचे रुपए भी है। रुपए दिखाओगे? रुपए नहीं दिखाती मैं, रुपए तो सीधे डालती हूँ। और सारा हेल्दी चीज़ें लेके जा रही हूँ, काजू और केले के चिप्स भी। अब मैं क्या क्या लेकर जा रही हूँ वहाँ जाकर बताऊंगी। अब सीधा चलते हैं। और इधर जेजमीनों ने बना दिया है पुलाव, बहुत सारी सब्जियाँ डाल के। मैगी कैसा लग रहा है? अब खाती हूँ और निकलती हूँ। तो ये खाना खाकर मैं जा रही हूँ। और जीजू है तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना तो ज़रूरी है। रायता और बहुत सारी सब्जियों वाला हेल्दी पुलाव। तो अब मैं खाती हूँ फिर चलूँगी। सब लोग कहेंगे यार जाओ अब जाओ। केरला के लोग पर मुझे कितना मिस करने वाले हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस हम लोग मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग भेजना चाह रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भेजना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल मस्ती नहीं कर रहा। मैं तो सच में भेजना चाहता हूँ। अतिथि कब जाओगे? कम बोलो वरना रुक जाऊंगी। कम बोलो वरना रुक जाऊंगी। और फिर पिटोगे आप अच्छे से। अतिथि कब जाओगे? अतिथि कब जाओगे? ये ना वो इंसान है जो कैमरे के लिए मुझे बकवास करते हैं। मैं पीछे से कुछ बोलूँ ना ताकि मुझे लो। गाइस जा रही हूँ मैं। एक तो यहाँ बिल्डिंग को मिस करने वाली हूँ, एक इस सोफे को भी बहुत मिस करने वाली हूँ। बहुत सारा टाइम मैंने इस सोफे पर बिताया है। छोड़ने का। चलती। सो गाइस चलते चलो हैं। बाय पागल। बाय ध्यान बाय। रखना। ओके बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारी फूल सी बहन की बगिया सजाए रखना। रोने लो। ओए मेरे कान, ओए मेरे कान छोड़ो जी, जो मेरा कान। रुको मेरा बंगड़ा। ओ यार रोने के चक्कर में ये दिजमीनू रो मत रो। बोलती है मेरे दीदी का सुहाग बचाए रखना। अपना ठीक है। अपने हाथ। क्या बोलते रहे। चलो भाई मेरी सुबह की फ्लाइट मैंने इसलिए छोड़ी थी तो आंसू निकाल ले। अच्छे से रो ना। अच्छे से रो। चलो देखो चलते हैं। देखो। ये आ गया। आयुष आ गया। आयुष 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 लकड़ी दो। आयुष लाइटा दो। आयुष सो क्या है? पायल सो क्या है आयुष? लाइटा दो। हाँ। खुशी से जा। आयुष नहीं जी का बाय बाय करे। अरे पायल जी का टाटा करे। हगी हगी करे। हगी हगी नहीं। आगे नहीं करेगा, अभी सो के उठाए। चलो चलो, चलते बाय। हैं अब। क्योंकि जीजू मीनू ना काफी ज्यादा रो रहे हैं तो जीजू माहौल को थोड़ा कूल करने के लिए ऐसे फनी वाली एक्टिंग करने लगे हुए हैं। और मैं भी यार बहुत रोना आया, क्या ही बताऊं कि कैसा फील हो रहा है। बहुत मुश्किल है यार ऐसे तो। अब चलते हैं सीधा एयरपोर्ट और फिर निकलेंगे आगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। अब मैं पहुंच चुकी हूँ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बढ़ते हैं आगे। ये है मेरा सामान और ये है कोचीन का एयरपोर्ट। तो करती हूँ अब इस एयरपोर्ट को बाय बाय और चलते हैं आगे। अब मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट के अंदर। और इस बार तो मैं कोचीन के एयरपोर्ट में ना बहुत बार आ चुकी हूँ। मतलब जगह जगह से घूम घूम के वापस कोची आ रही थी ना। तो ये एयरपोर्ट तो मुझे बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है। अब फटाफट चलती हूँ, टाइम हो रहा है। और आज मैं अपना ये वाला बैग चेक इन करवा रही हूँ, इसलिए चला जाएगा। ये मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है। अब फटाफट बढ़ती हूँ आगे। और टाइम हुआ तो गेट के बाहर जाकर ही मिलूँगी, वरना भाई इतने सारे इमोशंस है ना, अभी बता नहीं सकती। अब सीधा चलती हूँ। और क्योंकि आज मैं थोड़ा सही टाइम पे हूँ तो ज़्यादा बातें करने का टाइम नहीं है, इसलिए बस आप मेरे पीछे देख लो, सब चीज़ें हैं। और यहाँ का एयरपोर्ट तो आपने पिछले व्लॉग्स में देखा ही है, नहीं देखा है तो एक बार पीछे जाके देख लो। बाकी अब सीधा चलती हूँ गेट के बाहर। गेट के बाहर कुछ ऐसा माहौल होता है, लोग वेट करते रहते हैं और जिनकी फ्लाइट का टाइम हो गया होता है वो जा चुके होते हैं। जैसे कि मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ। ये वाला जो जहाज आपको दिख रहा है इसमें मैं जाने वाली हूँ और दूर दूर तक आपको और भी जहाज दिख रहे होंगे। अब मैं फ्लाइट में बैठ गई हूँ और ये चंद मिनटों में पहुंच गई हूँ आसमान की ऊंचाइयों पर। और आज मेरी क्योंकि दोपहर की फ्लाइट है ना तो मस्त व्यू देखने को मिल रहे हैं, वरना रात की में और सुबह की में तो अंधेरा होता है तो कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और ये कुछ ही देर में मैं एकदम बादलों के ऊपर पहुंच जाऊंगी।
पहुंच जाऊंगी क्या आप लोगों को, तो देखते देखते मैं पहुंच गई बादलों में। और ये देखो एकदम ऐसा लग रहा है बादल मेरे पास ही आ रहे हैं। आप सबको भी वीडियो देखकर आई होप कि बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक कर दो। और मुझे तो इतना मजा आ रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्या दुनिया अलग ही लगती है यार बादलों में, तो एकदम सुपर। लेकिन सुपर उससे भी ऊपर जिंदगी तो लग रही है। लेकिन जो ये एसी भाई देखो धुआं एकदम यूं फील हो रही है और मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी मैं क्या बताऊं। और दिल्ली पहुंचते ही बारिश पे बारिश, इतनी जोरदार बारिश की क्या बताऊं। ये रैंप लगाने में इनको आधा घंटा लग गया और आधे घंटे तक हम फ्लाइट में ही बैठे थे। और बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी रैंप पर फिसलन है इसलिए धीरे चले। और ये है हमारा जहाज जिस पर मैं बैठकर नहीं, जिसमें मैं उड़कर आई हूँ। एक बार पूरा जहाज भी आपको दिखा देती हूँ। उसके पास बाद बैठे हम बस में, लेकिन दिल्ली में बारिश इतनी ज्यादा है कि ये देखो पूरी बस की सारी सीटें एकदम गीली हो रखी हैं। और ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। और क्योंकि आज मैंने बैग भी चेक इन करवाया है तो मुझे वो भी लेने जाना पड़ेगा। तो अब मैं अपने बैग का वेट कर रही हूँ कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अब मैं अपने बैग लेकर फटाफट बाहर निकलती हूँ। पहुँच गई हूँ मैं दिल्ली। और क्या क्या हुआ ये आपको थोड़ा आगे चल के बताती हूँ। जिजनी तो वेट कर रही हूँ मेरा। जिजनी तो और रेहान भाई मुझे लेने आए हैं और दोनों बड़बड़ाने लग रहे हैं। अगली बार कभी नहीं होंगी। देख लो कैसे बड़बड़ाने लग रहे हैं गाइस। घंटा हो गया ये बताओ आप, 1 घंटा से के आसपास 1-1.5 डे तो मैं क्या करूँ स्टोरी जाके बताऊंगी। बाकी अभी दोनों रेहान भाई तो चलो थोड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा काम चला देते। जिन्हें तो बड़बड़ाने लग रही है कि आगे से नहीं आऊंगी। मेरे साथ साथ जिजमीनू का भी लेने आना कैंसिल। किसी को लेट नहीं हो। जब मैं टाइम से आती हूँ तो हमेशा लेट 1-1 घंटे, और जो एक दिन में 5 मिनट लेट हो जाओ तो सब आप बुला जाते हैं ये लेट हो गई लेट हो गई। मैं 1.5 घंटे खड़ी रहती हूँ। देखो ऐसे लगा के खड़े थे हम, और ऊपर से वहाँ घुमाते रहते हैं। मेरी शक्ल का तो बैंड बजी हुई है। गाइस बात ये हुई कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी इधर, तो रैंप इन्होंने लगा रखा था। मतलब इनसे रैंप ही नहीं लग रहा था। इन्होंने बोला कि आप लोग 10 मिनट वेट करिए रैंप लगा रहे हैं। और 10 मिनट की जगह इन्होंने आधा घंटा ले लिया। तो आधे घंटे इन्होंने फ्लाइट मतलब पहुंचने के बाद फ्लाइट में बिठाया रखा हमें और हम बैठे रहे। इन्होंने बिठाया रखा हम बैठे रहे। फिर रैंप लगाया। फिर बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे रैंप पर फिसलन हो सकती है इसलिए धीरे चले। तो अब मैं पहुंच गई हूँ। बाकी बात सीधी घर जाके। नाम राम। और ये है दिल्ली भाई। दिल्ली में इतना पानी भरा हुआ है और इतना ट्रैफिक आते ही कार मतलब खिसक भी नहीं रही थी। फिर मैंने अपने बैग से चिप्स निकाल के जिजनीतो को दिए कि ये देखो जिजमीनों ने भेजे हैं। और हम तो कार में ही बैठ के चिप्स खाने लग गए क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि कार बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ गुरुग्राम। घर में पहुंच गई हूँ। सोफे पे बैठी हूँ। अब पहुंची हूँ। टाइम है 9 बज गए हैं और मैं दोपहर में 1 बजे चली थी। 3 बजे की फ्लाइट थी। मतलब बेसिकली 1 बजे चली थी और 9 बजे पहुंची हूँ। फ्लाइट से भी 8 घंटे लग गए मुझे पहुंचने में। यहाँ का जाम ऐसा है कि बिल्कुल नहीं चल रहा था। और फ्लाइट पहुंच गई थी उसके बाद भी वो जो कनेक्ट करते हैं ना वो हो नहीं रहा था। तो फ्लाइट में हमें आधे घंटे बिठाए रखा। बारिश बहुत ज़्यादा थी इसलिए वहाँ टाइम वेस्ट हो गया। जिजनी तो मुझे लेने आए थे। जिजनी तो बाहर इरिटेट हो गए क्योंकि 1 घंटे से वेट कर रहे थे। और यही सब फालतू की बात चलती रही। अब मेरा सर यहाँ से और यहाँ से बहुत ज़्यादा दुख रहा है, पूछो मत। अब आप लोग देखोगे गुड़गांव के व्लॉग। मतलब गुड़गांव है उसको अब गुरुग्राम कर दिया। तो गुड़गांव और गुरुग्राम दोनों एक ही चीज़ है। आप लोग कंफ्यूज मत होना। जो कि हरियाणा में आता है और दिल्ली के पास है। तो मेरे व्लॉग्स में आपको दिल्ली भी घूमने को मिलेगा। दिल्ली में आप कौन कौन सी जगह घूमना चाहते हो कमेंट करके बताना, हम आपको घुमाएंगे। और अब फटाफट मुंह धोती हूँ, अपनी शक्ल थोड़ी ठीक करती हूँ देखने लायक। और फिर बस आज के लिए इतना ही सोती हूँ। जिन्हें तो कुछ चिप्स दे दिए हैं कार में ही। बिल्कुल इतना जाम था ट्रैफिक की खिसक ही नहीं रहा था। तो हमने तो वहीं काजू और चिप्स खोल के खाना शुरू कर दिया।
तो अगर आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। खाते हैं खाना और अब सीधा सो जाते हैं। ये मैं लाई हूँ वहाँ से केले के चिप्स, ये जिजमिनुन दिए हैं और ये अर्चना दीदी ने दिए हैं स्पेशल अपने गांव के काजू। अब यहाँ पे ये मस्त खाएंगे।